इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, बेसिकली तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हमको जानने की आवश्यकता है कि v क्या है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन है। t टाइम है। और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हमें प्रूव करना है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। चलिए हम लिखते हैं प्रूफ। हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम t माइनस जीरो। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो v माइनस यू बाई टी, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ कुछ नहीं, हम वन ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। वन से हम v माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस यू बराबर a को t से मल्टीप्लाई किया ए टी। इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रूव हो गया। अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, जिसको हमें प्रूव करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये कैसे प्रूव किया जा सकता है, देखिए हम जानते हैं कि एवरेज, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी लिखें, स्पीड ना लिखें, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई टू, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में, इनटू टाइम t। अब देखिए यहां से मिला के कि आपको क्या है और क्या चाहिए। s चाहिए है यहाँ, देखिए u चाहिए, u भी है यहाँ, टू भी है, t भी है, ये v नहीं है इसमें। इसका मतलब हमको चेंज किसको करना है, v को चेंज करना है। देख लीजिए जो नहीं है यहाँ, जो प्रूव करना है उसमें, उसी को आपको इस इक्वेशन से चेंज कर देना है, v को चेंज कर देना है। और हमने यहाँ देखा है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। s इज इक्वल टू यू प्लस, v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, रीजन है हमारा। तो u प्लस यू, कितना u हो गया, 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। तो 2u को भी हम t से मल्टीप्लाई करते, कितना हो गया, 2u टी प्लस ए टी को भी t से मल्टीप्लाई करते, ए टी स्क्वायर बाई टू। अब हम इसको अलग कर दें, 2u टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ये 2 से ये 2 कट गया, तो अब कितना बचा,
देखिए ut हम लिख सकते हैं यहाँ s इज इक्वल टू ut ही बचा है प्लस यहाँ कुछ नहीं है 1 ले सकते हैं तो 1/2 मतलब हाफ at स्क्वायर। और देखिए ये प्रूव हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात आती है तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, उसको कैसे प्रूव करें। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार होगा। यहां भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम t। तो इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस को हम दिखाएंगे s से। अब यहाँ आप देखिए मिला लीजिए, s यहाँ है, यहाँ भी s की चाहत है जो हमको प्रूव करना है, u है यहाँ भी चाहिए, v भी चाहिए, 2 भी मिल गया, t है यहाँ t का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसको चेंज करेंगे? इस t को चेंज करेंगे। जैसे s बराबर u प्लस v बाई 2, और t को कैसे चेंज करेंगे? तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, इसको इधर लाया जाए, v माइनस यू बराबर at, तो t निकालना है, t बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई a। हम यही बात यहाँ लिख देंगे, v माइनस यू बाई a t के जगह पे। सर अब यहाँ u प्लस भी है, यहाँ v माइनस यू है, इसको आगे ले आओ, u को पीछे छोड़ दो, मतलब v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई a। तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया v प्लस यू इंटू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, और ये क्या है? s। अब हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a को s से मल्टीप्लाई किया 2as, तो वी स्क्वायर बराबर ये माइनस है यू स्क्वायर उधर जाएगा प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड इट इज प्रूव्ड। इट्स क्वाइट इजी टू प्रूव दिस। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, जिसमें पूछने के चांसेस ज्यादा या तो ये होते हैं, नहीं तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैक्सिमम चांसेस 70% चांसेस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूव करने का होता है, 30% में ये पूछ सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s।